वेलकम टू आवर थर्ड वीडियो और स्टार्ट करते हैं इसके अंदर हम अपना टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो हम लोग को देखनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। तो मैं आपको स्टार्ट करना चाहूँगा छोटे जो एमीन्स होते हैं यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है वो गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और जो ज़्यादा बड़े अमीन होते हैं जिसके अंदर ज़्यादा लंबी कार्बन की चेन लगी होती है या ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन लगे होते हैं वो आप लोगों का लिक्विड होते हैं। ठीक है, और इनकी जो स्मेल होती है वो फिशी स्मेल होती है, यानी कि सड़ी हुई मछली की स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है इनकी। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी स्मेल याद रख सकते हो आप। इसके बाद अगर हम लोग आगे बात करें तो मैं बात करूंगा सबसे पहले एमीन्स की सॉल्युबिलिटी की। एमीन्स आप लोगों को पता है, एमीन अगर मैं सिंपल एमीन एक मिथाइल एमीन बनाऊं तो CH3NH2 कहूंगा मैं आप लोगों को, सही है, CH3NH2 कहूंगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि ये नाइट्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन पानी के साथ पड़े हुए हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, इसीलिए ये वाटर सॉल्युबल होता है, इसीलिए ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एमीन ग्रुप हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि शो करेगा इसीलिए वाटर सॉल्युबल होगा। बट ये कब तक वाटर सॉल्युबल होगा ये भी एक बात है। तो ये वाटर सॉल्युबल तब तक रहेगा जब इसके अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन होंगे। अगर आप कार्बन बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो कार्बन बढ़ाने से हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ता है, हमेशा अपने दिमाग में बांध लो। यानी कि जो बड़े एमीन्स होंगे जिनके साथ ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन लगे होंगे वो आपके सॉल्युबल नहीं होंगे, और जो कम नंबर ऑफ कार्बन वाले अमीन होंगे वो आपके वाटर सॉल्युबल होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों के केस में होगी, बट वहां पे हाइड्रोफोबिक पार्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगा बड़े अमीन्स के केस के अंदर। तो बड़े अमीन्स के केस के अंदर वो वाटर सॉल्युबल नहीं रहेगा। एमीन्स के केस के अंदर छोटे एमीन्स के केस के अंदर वो वाटर सॉल्युबल रहेगा। ये आपने पॉइंट निकाल लिया यहां तक। इसके बाद हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे अल्कोहल से। ठीक है, तो अल्कोहल से अगर मैं इसका कंपैरिजन करूंगा तो अल्कोहल के अंदर OH ग्रुप होता है। OH ग्रुप आप लोगों का हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, आप लोगों ने कई बार बना बना के देखा हुआ है। ठीक है, बना बना के क्या, बहुत बार सुना भी है, बहुत बार बनाया भी है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे अब इतना ज़्यादा बना के नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जो हमको सिर्फ याद ही रखना है। रेयरली आपके एग्जाम में आपसे कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं एमीन्स और अल्कोहल को कंपेयर करूंगा तो अल्कोहल के अंदर ऑक्सीजन है, एमीन्स के अंदर नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी शो करता है, इसलिए वाटर सॉल्युबल ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एमीन्स। तो ये बात भी अपने पॉइंट लिखना है, लिख लो कि अल्कोहल्स और एमीन्स का अगर आप लोग कार्बन और ये सब सेम रखते हैं लगभग लगभग, तो अल्कोहल आप लोगों के ज़्यादा सॉल्युबल हैं एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, क्योंकि अल्कोहल के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू आप लोगों का नाइट्रोजन। तो इस चीज को आप लोग अपने दिमाग में बांध लें। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एमीन्स की कुछ और सॉल्युबिलिटी की। तो एमीन्स वाटर सॉल्युबल तो है ही, छोटे एमीन्स। जो बड़े एमीन्स होते हैं वो आप लोगों का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर्स, लाइक बेंजीन, इसको भी पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, और मैंने यहाँ पे क्लियरली एक आप लोगों के लिए टेबल बनाया है जिसके बेसिस पर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो आप लोगों को अगर मैं बोलूँ बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, तो आप लोग ये बोलेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है आप लोगों का इंट्रैक्शंस पर, वेंडर वॉल इंट्रैक्शंस पर, जहां तक हमने पहले पढ़ा है। जितनी ज्यादा इंट्रैक्शंस होती हैं, वेंडर वॉल इंट्रैक्शंस होती हैं, उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, इंट्रैक्शंस के अंदर वेंडर वॉल भी आती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आती है। दो टाइप की इंट्रैक्शन हमने आप पढ़ी है अब से पहले, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक वंडर वॉल इंट्रैक्शन। तो जो इंट्रैक्शन स्ट्रांग होती है उतना ही ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसके अंदर वंडर वॉल होगी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली का मैग्नीट्यूड बॉइलिंग पॉइंट का ज्यादा होगा, क्योंकि इंट्रैक्शन स्ट्रांग है। सिंपल सी कहानी है। अब यहां पे वो केस है जिसमें हर किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर मैं सबसे पहले आप लोगों को बात करूं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन्स की, तो आप लोगों को दिखेगा ये प्राइमरी एमीन है। C4H9 का मतलब है कि 4 कार्बन आप लोगों के जुड़े हुए हैं,
और एक NH2 ग्रुप बना हुआ है। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, 2 कार्बन इस साइड पे, 2 कार्बन इस साइड पे, ठीक है। तीसरे के केस में तो आप लोगों को दिख गया होगा, एक साइड पे एक है, एक साइड पे एक है, एक साइड पे 2 कार्बन है। नीचे आप लोगों का अल्कोहल बना हुआ है 4 कार्बन का। तो मैंने ये चारों आपके लिए एक बारी ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा, अब सबसे पहले कंपेयर करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर। तो ये मेरे पास 1 डिग्री है प्राइमरी, ये मेरे पास 2 डिग्री अमीन है और ये मेरे पास 3 डिग्री अमीन है। हाइड्रोजन आप लोग खुद से फिल कर लीजिएगा। अब यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में आप लोग एक बार कंपेयर करो। 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट इज 350, देन कम हो रहा है, देन कम हो रहा है। इसका मतलब 1 डिग्री का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उसके बाद आप लोगों का आता है 2 डिग्री का, उसके बाद आता है 3 डिग्री का। तो ऐसा क्या हो रहा है सर? आपने बोला था कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, राइट। अब आप सबसे पहले देखिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर नाइट्रोजन का हाइड्रोजन भी आपका यूज होता है। जैसे अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, ये जो नाइट्रोजन का ये जो हाइड्रोजन है वो पानी के O के साथ इंटरैक्ट कर रहा होगा, पानी के O के साथ इंटरैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आप ये कहेंगे कि जितने ज्यादा नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है उतना ही वो पानी के साथ इंटरैक्शन शो करेगा, ठीक है। तो मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या ऐसे कह लो मोर द इंटरैक्शंस आर देयर, जितने ज्यादा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा इंटरैक्शन आप लोग कह सकते हैं होगी। तो आप लोग देखें कि यहां पे इंटरैक्शन बहुत ज्यादा होगी क्योंकि 2 हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन नहीं है। अब ये नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ रोल प्ले करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ये नाइट्रोजन पानी के हाइड्रोजन के साथ कुछ कुछ इंटरैक्शन शो करेगा, बट बहुत ही कम करेगा क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से एक रूल बना लिया, मोर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मोर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या मोर द इंटरैक्शंस आर देयर एंड मोर इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के अंदर 1 डिग्री का ज्यादा, फिर 2 डिग्री का ज्यादा, फिर 3 डिग्री का ज्यादा। अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, अगर मैं बात करूं आप लोगों की अल्कोहल की, तो अल्कोहल के केस के अंदर आप लोगों को यह बात मालूम है कि ऑक्सीजन इज देयर। तो ऑक्सीजन इज देयर, देन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरैक्शन मैग्नीट्यूड इज मोर इन केस ऑफ अल्कोहल, आप लोगों को मालूम है। अगर फिर से इंटरैक्शन ज्यादा है तो फिर से अगेन अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा होगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही साथ ये बात ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन हम लोग तभी कर रहे हैं कि इनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो आसपास है। किसी का 73 है, किसी का 72 है, किसी का 74 है। दीज आर द मॉलिक्यूलर मासेस। मॉलिक्यूलर मासेस आसपास हैं बहुत ज्यादा, तो हमने इंटरैक्शंस के बेसिस पर बॉइलिंग पॉइंट को का कंपैरिजन हम लोगों ने यहाँ पे कर दिया है, राइट। तो इसको आप लोग नोट कर लें अच्छे से। ये थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और हम फिर इसके बाद आगे मूव ऑन करेंगे, राइट। आगे मूव ऑन करेंगे हम लोग। मैं इसको हटा रहा हूं एक बार बोर्ड से आपके लिए, और हम लोग अब बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो टॉपिक चेंज कर लीजिए आप लोग और फिजिकल प्रॉपर्टीज हटा करके टॉपिक डाल लीजिए आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। तो मैं यहां पे लिखूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज का टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले इसकी रिएक्शन आएगी। तो अगर मैं अमीन्स की सबसे पहले सबसे बेसिक रिएक्शन की बात करूं, एमीन की सबसे पहले सबसे बेसिक रिएक्शन की बात करूं, जो कि हम कर चुके हैं, तो हम क्या कर चुके हैं मैं पहले उसी की चर्चा करूंगा। अगर मैं RNH2 को HX के साथ रिएक्ट करवा दूं, अगर मैं RNH2 को HX के साथ रिएक्ट करवा दूं दोस्तों, तो क्या होगा? तो देखना क्या होगा, ये लोन पेयर H प्लस के पास जाएंगे क्योंकि हेलोजन था, इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, और ये अपना X माइनस बना के जाएगा, और ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से NH2 ने अपना लोन पेयर लूज किया तो इस पे आ गया प्लस, साथ में कौन लग गया H, तो यहां पे एक और H में लगा दूंगा, एक और H में लगा देता हूं, या फिर इसको NH3 भी लिख सकते हैं आप लोग। RNH3 पे प्लस आ गया और साथ में आ जाएगा X माइनस, तो RNH3 प्लस लिख देते हैं यहाँ पे NH3 प्लस, और साथ में पड़ा होगा X पे माइनस। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर एमीन का क्या रोल है, यहां पर एमीन क्या रोल प्ले कर रहा है, इसकी बात हम लोग को करनी है। एमीन को देखिए बड़े ध्यान से।
अमीन ने अपना लोन पेयर H+ को दे रखा है। कोई अगर स्पीशी अपना लोन पेयर डोनेट करती है तो वो ल्यूइस बेस नहीं होती, आप लोग को मालूम है। ल्यूइस बेस क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और अगर कोई एमीन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर अगर आप डोनेट करेंगे तो वो किसका काम करेगा? वो एक बेस का काम करेगा। बेस की डेफिनेशन होती है ल्यूइस बेस वाली। अगर आप लोग ध्यान से देखें, ब्रॉन्ज तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एमीन्स की रिएक्शन हम लोगों को करनी है HX के साथ में। अगर हम लोग रिएक्शन करेंगे HX के साथ में तो आपको मालूम है कि X आपका हेलोजन है और हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आता है। ठीक है, अब देखिए बड़े ध्यान से, नाइट्रोजन के ऊपर होता है लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करेगा ना, इस H+ को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा और X को उसके इलेक्ट्रॉन दे करके भगा देगा। ऐसा क्यों कर रहा है वो? ऐसा इसलिए कर रहा है वो क्योंकि X एक लिविंग ग्रुप है, वो जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन्स लेकर के। अगर X इलेक्ट्रॉन्स लेकर के जाना चाहता है तो ये H+ बनेगा और H+ एक इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो कायदे से अगर मैं इस रिएक्शन को बोलूं कि नाम क्या है सर इस रिएक्शन का, तो आप लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए ध्यान से, यहां पे इस पे प्लस आ गया और हाइड्रोजन जब इसके अंदर एक और ऐड हो जाएगा तो ये H3 बन जाएगा, साथ में निकल जाएगा X-, जो आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। अब यहां पे मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा कि एक तो ये कैसा है, ये बेसिक इन नेचर है। इसके अगर नेचर की बात करूंगा मैं NH2 की, तो ये बेस का काम कर रहा है, राइट। क्या होते हैं आप लोगों के बेस? ये किसका काम कर रहा है? एक बेस का काम कर रहा है। ठीक है, क्या होते हैं बेस? आप लोग के पास दो डेफिनेशन है बेस की और दोनों की दोनों इसमें लग जाएंगी। ठीक है, ऑल्दो 3 होती हैं बट मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा सिर्फ। जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सबसे पहले उसकी बात करते हैं। जो सबसे बाद में जो सबसे अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है बेस की, वो ये मानी जाती है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस होता है और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। ये किसने दी थी? ल्यूइस ने। तो ल्यूइस के अकॉर्डिंग NH2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो NH2 इज अ बेस, राइट। और ब्रॉन्स्टेड की डेफिनेशन बताना चाहूंगा मैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होते हैं? ब्रॉन्स्टेड एसिड जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो एसिड, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो बेस, राइट। तो ये डेफिनेशन थी हमारी ब्रॉन्स्टेड की। प्रोटॉन स्टैंड्स फॉर H+। तो जो H+ आप लोगों का ले रहा है वो बेस है। तो NH2 को देखो, ये H+ ले रहा है, राइट, ये H+ ले रहा है तो ये क्या हो गया? आप लोग का एक बेस हो गया। तो कायदे से एमीन्स आप लोगों के बेस की भूमिका निभाएंगे, सही है। अब इसकी दूसरी रिएक्शन देखें और फटाफट से इसकी एक और कहानी समझ लेते हैं कि ये अगर आप लोगों का एमीन है, अगर इसको आप वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हो तो वाटर से ये H+ ले लेगा, वाटर से ये प्रोटॉन ले लेगा और क्या बनाएगा? ये आप लोगों का बना देगा एक तो OH-, साथ में ये H+ ले लेगा तो ये क्या बना देगा? RNH3+, सही है, ये चीज बना देगा। अब बड़े ध्यान से आप लोग बात सुनेगा, ध्यान से बात सुनने की है कि अगर इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K लिखा जाए तो आप लोग बोलेंगे प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट। सर ऐसा हम 11th में पढ़ चुके हैं, ये होता है प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट करेंगे और साथ में नीचे लिखेंगे रिएक्टेंट्स की कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट, सही है। अब होता क्या है कि H2O की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है तो इससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है आप लोगों के इस डिसोसिएशन कांस्टेंट पर, तो इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 1 मानते हुए ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, ये बनेगा RNH3+, OH- और RNH2, सही है। अब देखिए बड़े ध्यान से देखने पर आपको यह पता लगेगा कि आपकी Kb की वैल्यू कब ज्यादा होगी। आपको ये बताना है Kb की वैल्यू तब ज्यादा होगी जब आपका न्यूमरेटर आपके डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, सही है। इसकी कंडीशन है अगर NH2 फटाफट से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके H+ एक्सेप्ट कर रहा है तो ये जल्दी बनाएगा।
ये जल्दी बनाएगा मतलब ये ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा बनेगा मतलब केबी का वैल्यू ज्यादा आएगा। तो आप लोग अगर बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर ये डोनेट करेगा जितना जल्दी उतना जल्दी ये अच्छा उतना अच्छा बेस है, तो आप लोग बोलेंगे जितनी ज्यादा केबी की वैल्यू आएगी उसकी उतनी ही इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, उतनी ही इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो केबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि ये जितना ज्यादा बनेगा, ये जितना ज्यादा बनेगा इसका मतलब यही है कि इसने इतना ही जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट किया है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो पीकेबी आपने एक फॉर्मूला सुना होगा जो होता है माइनस लॉग केबी। तो केबी जितना बड़ा पीकेबी उतना छोटा, तो यहां पे जो रिलेशन बनेगा पीकेबी और केबी का वो बनेगा इनवर्स का। और ज्यादातर बार आप देखोगे कि आपको पीकेबी की टर्म्स में बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करवाया हुआ है। तो एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल है जिसके अंदर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आएंगी और बहुत इंपॉर्टेंट मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेजर समझने वाला टॉपिक है ये इस चैप्टर का, जिसको हम शुरू करते हैं। और देखिए ये रहा मेरे पास एक टेबल जो एनसीईआरटी में दिया है। तो ये है वो टेबल जो एनसीईआरटी के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करता है और काफी कॉन्ट्रडिक्टिंग बातें थोड़ी देर के अंदर आपको इसमें दिखेंगी। पहले आपको इसको नहीं देखना है, पहले ये समझना है कि हम लोगों को ये पता है कि पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ होता है। पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ होता है। साथ ही साथ सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया वर्सेस एमीन, अमोनिया वर्सेस एमीन। हम सबसे पहले बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये बातें, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये R है और R के साथ अगर मैं बोलूं NH2 लगा हुआ है, R के साथ अगर मैं बोलूं NH2 लगा हुआ है दोस्तों, और यहां पे अमोनिया होता है NH3, राइट। इस पे लोन पेयर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दिस इज अमोनिया एंड दिस इज अमीन, ये तो आपको पता ही है। अब इसके अंदर अगर मैं H+ डालूं और इसके अंदर अगर मैं H+ डालूं, राइट, तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे कि ये इसके पास जाएगा और ये बनेगा R NH3+ और ये बनेगा आपका NH4+, ठीक है। अब आप बेसिक स्ट्रेंथ किस तरीके से कंपेयर करेंगे? आप लोग बोलेंगे जो जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा उतना ज्यादा वो बेसिक हो गया। तो अब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे केवल NH3 है, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ में एक कार्बन की चेन लगी हुई है। ये कार्बन की चेन आप लोगों का +I इफेक्ट शो करेगी। +I इफेक्ट क्या होता है सर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होता है ये। और ये अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये कार्बन की चेन इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी। अगर ये कार्बन की चेन नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के हो जाएगी। अगर इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर के है तो ये उतना ही जल्दी इस H+ पर अटैक कर सकता है और उतनी ही जल्दी इससे H+ एक्सेप्ट कर सकता है। यानी कि जितना ज्यादा डेंसिटी होगा नाइट्रोजन पे उतनी ही ज्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी दोस्तों। तो हमेशा के लिए याद रखिएगा, अमोनिया वर्सेस एमीन के अंदर कौन जीत गया? एमीन जीत गया, एमीन जीत गया। एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है ड्यू टू +I इफेक्ट, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो हमेशा 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 ये बात ध्यान रखेंगे। अब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट शुरू होती हैं। अब आप बोलेंगे सर सबसे पहले ये टेबल देखो, टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 3 को कंपेयर करना है, बाकी जगह आप लोगों को नजर नहीं दौड़ानी है। अगर आप फर्स्ट 3 देखते हैं तो ये कार्बन है 1 लगा हुआ नाइट्रोजन के साथ, ये कार्बन 2 है, यानी कि यहाँ पे 2 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं और यहाँ पे 3 कार्बन इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, सही है। आपको बताना है इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा। तो शिट यार, लाइट ही चली गई भाई। तो हम लोग बात करेंगे इन तीनों की, और इन तीनों के अंदर बड़े ध्यान से देखिए कि क्या है कॉन्ट्रडिक्टिंग, है ना। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि 1 कार्बन है, यहां पे 2 कार्बन है, यहां पे 3 कार्बन है। तो कायदे से होना ये चाहिए था
कि 3 कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे, और थर्ड नंबर वाला मैक्सिमम बेसिक आप लोगों का होना चाहिए था, राइट। मैंने जो आप लोगों को पहले समझाया उसके कंपैरिजन में आपका, अगर मैं इन तीनों में कंपैरिजन करूं तो थर्ड वन मस्ट बी द मोस्ट बेसिक ऑफ दीज थ्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 आप लोगों के CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये 3 CH3 ग्रुप आप लोगों का प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। यहाँ पे जो लोन पेयर होगा आसानी से डोनेट कर पाओगे, ऐसा आप लोगों को लगना चाहिए था। मगर यहाँ पे क्या लिखा है सर? आपने बताया था कि पीकेबी वैल्यूज अगर कम होंगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो पीकेबी वैल्यू इन तीनों में सबसे कम आप लोगों को किसकी नजर आ रही है? इसकी नजर आ रही है, सेकंड वाले की, ना फर्स्ट ना लास्ट वाला, बीच वाले की सबसे कम है। बीच वाला सबसे बेसिक है यार, उसके बाद कौन है? उसके बाद कम वैल्यू इसकी है और उसके बाद इसकी है। मतलब जिसको आप ये सोच रहे थे कि ज्यादा बेसिक होगा वो तो सबसे कम बेसिक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये क्या पढ़ा रहे हो? क्या आप गलत पढ़ा रहे हो या आप हमें पागल बना रहे हो? भैया मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा तुमको एक एक करके। सबसे पहले मैंने आप लोग को अमोनिया वर्सेस एमीन का जो क्राइटेरिया समझाया था इंडक्टिव इफेक्ट का, अब मैं आपको पॉलिसी बताने वाला हूँ दूसरी। चलिए मैं इसको हटाऊंगा बोर्ड से एक बार, और मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ अमोनिया के अंदर, अमोनिया कह रहा हूँ, एमीन्स के अंदर बेसिक स्ट्रेंथ इन एमीन्स आप लोगों को 2 तरीके से आएगी। एक तरीका होगा आपका गैसियस फेज वाला, और दूसरा होगा आपका लिक्विड फेज वाला। आप लोगों को मालूम है ये बात, ठीक है? तो अमोनिया, ये जो एमीन्स होते हैं ये गैस में और लिक्विड में दोनों में एग्जिस्ट करते हैं, तो दोनों में अलग अलग होगा। तो मैं गैसियस मीडियम की आपको अगर बात बताऊं तो काफी ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही इफेक्ट से ऑपरेट करवाएंगे, जो है आप लोगों का प्लस आई इफेक्ट। और अगर प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो आप बोलेंगे टर्शरी एमीन इज मोर बेसिक देन सेकेंडरी एमीन, is more basic than secondary amine, is more basic than primary amine, primary amine is more basic than primary amine, is more basic than ammonia। मैं अगर आप लोगों के लिए बना के दिखाना चाहूँ एग्जाम्पल, तो टर्शरी एमीन आप लोग बना लीजिए कुछ इस तरीके का, टर्शरी एमीन बना लीजिए इस तरीके का, सेकेंडरी एमीन बना लीजिए आप इस तरीके का, और प्राइमरी एमीन आप लोग बना लीजिए कुछ इस तरीके का, और अमोनिया बना लीजिएगा इस तरीके का। तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये लग जाएगा ऑर्डर, सर ये लग जाएगा आपका ऑर्डर, ये लग जाएगा आपका ऑर्डर। किसका ऑर्डर है? ये गैसियस फेज का ऑर्डर है। सर इसमें और इसमें फर्क है? जी हाँ फर्क है, ये गैसियस फेज है, ये लिक्विड फेज का लिखा हुआ है, ठीक है? तो आपको अगर क्वेश्चन में डिस्क्राइब आता है गैसियस फेज का ऑर्डर बताएं बेसिक स्ट्रेंथ का, तो आप लोग बोलेंगे सर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन आपका अमोनिया, राइट? अब सुनिए बड़े ध्यान से, ये अगर आपको स्टेटमेंट याद हो गई है, ये स्टेटमेंट याद रखेंगे। अब बढ़ूंगा मैं लिक्विड फेज का, और अगर आप लोगों को कुछ नहीं लिखा हुआ आता, अगर आप लोगों को कोई फेज मेंशन नहीं आता, तो बाय डिफॉल्ट हम लिक्विड फेज मानेंगे, बाय डिफॉल्ट हम गैसियस फेज नहीं मानेंगे। बाय डिफॉल्ट इज दिस, और इसकी कहानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझनी पड़ेगी आप लोगों को। यहाँ पे 2 इफेक्ट ऑपरेट करेंगे जिसकी चर्चा मैं करता हूँ बिल्कुल 1 मिनट में। सबसे पहले मैं इसको हटा दूंगा, मैं गैसियस फेज को हटा रहा हूँ, ये आप वीडियो स्टॉप करके रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है ना, स्टेटमेंट मेरी वाली। और हम बढ़ते हैं लिक्विड फेज। लिक्विड फेज में मैं आपको बताना चाहूंगा हम 2 इफेक्ट ऑपरेट करेंगे, एक प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट करेंगे और एक हम सॉल्वेशन देखेंगे, ठीक है? सॉल्वेशन कह सकते हो या स्टेरिक हिंड्रेंस कह सकते हो आप लोग, ठीक है? वो सॉल्वेशन के अंदर ही आ जाएगी। सॉल्वेशन मैं आप लोगों को समझाऊंगा अभी थोड़ी देर के अंदर, बट सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको कि लिक्विड फेज के अंदर एक इफेक्ट नहीं 2 इफेक्ट ऑपरेट करेंगे, एक इफेक्ट नहीं 2 इफेक्ट ऑपरेट करेंगे। पहला इफेक्ट इंडक्टिव है और दूसरा इफेक्ट आपका सॉल्वेशन है, इसको बार बार दिमाग में बिठाते रहिए। अब सुनिए, सबसे पहले सॉल्वेशन क्या चीज होती है, ठीक है? सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है ये देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बोलूंगा सॉल्वेशन उतनी ज्यादा होगी जितना साइज छोटा होगा। मैं आपको आपका बचपन याद करवाता हूँ।
अगर मैं Li प्लस और Na प्लस में सॉल्वेशन इफेक्ट देखता था तो किसका सॉल्वेशन ज्यादा है? देखिए Li ऊपर आता है और Na नीचे आता है ना ग्रुप के अंदर, तो Li का साइज छोटा है और Na का साइज लार्ज है एज कंपेयर टू लिथियम, राइट। तो लिथियम जब पानी में जाएगा आयन बन के, लिथियम जब पानी में जाएगा आयन बन के, तो पानी के साथ कुछ इंटरेक्शन करेगा। लिथियम पानी के साथ क्या इंटरेक्शन करता था, ये आपको आपका बचपन याद दिला रहा हूं मैं, राइट। बिल्कुल सेम बात आप लोगों ने पढ़ रखी है। इस टाइप की इंटरेक्शन करता था वो पानी के साथ, ठीक है, इस टाइप की इंटरेक्शन करता था। और Na प्लस भी बिल्कुल सेम टाइप की इंटरेक्शन करेगा पानी के साथ। तो आप लोग बोलेंगे दिस पानी के साथ इंटरेक्शन इज सॉल्वेशन, दिस पानी के साथ इंटरेक्शन इज सॉल्वेशन। और सॉल्वेशन किसका ज्यादा होगा, लिथियम प्लस का या Na प्लस का? तो 11th में आप लोगों को करवाया था, जितना साइज छोटा होता है उतनी ज्यादा सॉल्वेशन होती है। जितना साइज छोटा उतनी सॉल्वेशन, जितना साइज छोटा उतनी सॉल्वेशन। सॉल्वेशन से क्या होता है, सॉल्वेशन से बना हुआ पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। सॉल्वेशन से बनने वाले पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम होती है। पॉजिटिव चार्ज जितना न्यूट्रल की ओर जाएगा उतना केमिस्ट्री के अंदर आप लोग स्टेबल 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 करते चले जाएंगे। इस बात को अपने दिमाग में यहां पर मेमोरी के अंदर स्टोर कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था मेरा सॉल्वेशन की बात। अब मैं वही सॉल्वेशन की बात इसमें लगाऊंगा। बचपन में एक क्वेश्चन होगा मोबिलिटी का, है ना, कि लिथियम वैसे छोटा है वैसे ज्यादा मोबाइल है, बट पानी में जाने के बाद सोडियम ज्यादा मोबाइल हो जाता है क्योंकि इसका सॉल्वेशन ज्यादा है। सॉल्वेशन ज्यादा होने से इसको पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा घेर लेंगे, पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा घेर लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा तो इसकी मोबिलिटी कम। छोड़िए बचपन में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं इसको हटा रहा हूं एक बारी। सॉल्वेशन समझ में आ गई, पानी के साथ इंटरेक्शन है बेसिकली, है ना। और जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा पानी के साथ इंटरेक्शन और उतना बनने वाला पॉजिटिव स्टेबल, राइट। तो अब बड़े ध्यान से सुनेंगे हम लोग। देखिए आपने बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर देखा, बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर ये बात देखी कि बनता तो पॉजिटिव चार्ज ही है। अगर मैं यहां पे आप लोगों के लिए वापस से लिख दूं कि RnH2 प्लस H2O, तो ये क्या बनेगा RnH3 प्लस। मतलब ये बनने वाला अगर आप लोगों का स्टेबल हो जाए तो ये जल्दी बनेगा। अगर ये जल्दी बनेगा तो इसने जल्दी लोन पेयर लूज किया होगा तो ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा, राइट। ये बात तो आप लोग समझते हैं भाई। ये अपना लोन पेयर लूज करता है तभी H प्लस एक्सेप्ट करता है। बनने वाली स्पीशी जितनी ज्यादा स्टेबल होगी उतनी ज्यादा बनेगी, उतनी जल्दी बनेगी। ये कॉन्सेप्ट है। बड़े ध्यान से देखना, मैं 2 सेट ऑफ एग्जाम्पल लिखता हूं और आप लोगों को फर्दर मैं कंफ्यूज करना चाहूंगा। मुझे बड़ा मजा आएगा आपको कंफ्यूज करने में। तो सबसे पहले मैं सॉल्वेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट लगाऊंगा। देखिए ये CH3, ये NH कह दिया मैंने, ये मैंने टर्शरी बना दिया, राइट। टर्शरी बना दिया, फिर मैं सेकेंडरी बना देता हूं और राइट, फिर मैं बना देता हूं प्राइमरी, राइट, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग यहां पे इफेक्ट देखेंगे। 2 तरीके के अपने पास इफेक्ट है। पहला इफेक्ट है सॉल्वेशन और दूसरा इफेक्ट है इंडक्टिव, ठीक है। सबसे पहले मैं ऑर्डर लगाता हूं सॉल्वेशन इंडक्टिव के हिसाब से, फिर मैं ये दोनों इफेक्ट इन 3 एग्जाम्पल में लगा दूंगा आपके लिए, सही है। तो सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे सॉल्वेशन। सॉल्वेशन बोले तो सर जितना छोटा उतनी सॉल्वेशन ज्यादा, जितनी सॉल्वेशन ज्यादा उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल, जितना पॉजिटिव चार्ज स्टेबल उतनी ही जल्दी आपका ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और बेस बनाएगा। सबसे छोटा कौन इन तीनों में से? इन तीनों में से सबसे छोटा 1 डिग्री। समझ में आ गई आप लोगों को? समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है ना। तो 1 डिग्री की अगर आप बात करोगे, 1 डिग्री की अगर आप बात करोगे तो सबसे स्मॉल साइज होगा इसका, क्योंकि इसको कार्बन ने हर तरफ से घेर नहीं रखा होगा। तो इसीलिए सॉल्वेशन 1 डिग्री की ज्यादा होती है। सॉल्वेशन के हिसाब से ऑर्डर आया 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अब हम बात करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट के आपसे बात देख चुके हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, तो आप लोग बोलेंगे कि इसका ऑर्डर है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। ये बात आप लोग को समझ में आती है। तो आप लोग को ये समझ में आती है कि ये स्टेटमेंट बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी और दोनों एक साथ लगाएंगे कैसे। अगर आप इन दोनों का इकट्ठे कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे तो आप लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे अपने दिमाग में कि सर देखो, एक बार 1 की वैल्यू सबसे कम है, एक बार 3 की वैल्यू सबसे ज्यादा या सबसे कम है, ठीक है।
तो दोनों एक्सट्रीम पर है, एक बार एक की वैल्यू बहुत ही कम है, एक बार एक की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बट मिडल में कौन है? मिडल में है आपका 2। तो आप ये बोलेंगे कि सर ये जो 2 डिग्री आपने बीच में फंसाया है ना, इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो आप ये बोलेंगे सर कि 2 डिग्री क्योंकि बीच में था, हमेशा बीच में था, हमेशा मिडल में रहा है, तो अगर दोनों का कॉम्बिनेशन का इफेक्ट निकालेंगे तो आप बोलेंगे कि 2 डिग्री ज्यादा बेसिक है। 2 डिग्री ज्यादा बेसिक है। किससे 2 डिग्री ज्यादा बेसिक है? 1 से और 3 से। अगर मैं कंबाइंड इफेक्ट देखूंगा तो अब क्या होगा? अब आप लोगों का दोनों इफेक्ट में कंपटीशन होगा। क्या होगा? कंपटीशन। देखिए यहां पे आप लोगों का CH3 लगा हुआ, यहां पे भी CH3 और बेसिकली हर जगह पे आप लोग का CH3 लगा हुआ है। ये बात आप जानते हैं, ये बात आप जानते हैं। एक काम करिए, आप लोग यहां पर भी केवल एक ही CH3 लगा दीजिए ताकि आप लोगों को केवल एक ही ग्रुप दिखे। ठीक है, मिथाइल ग्रुप दिखे आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे एक ही CH3 लगा दिया। अब बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा ये कि मैं आपको कहता हूं यहां पे मैं 2 क्वेश्चन बनाता हूं, 2 डिफरेंट, राइट। एक CH3 एक CH2, ये नाइट्रोजन, ये CH2 ये CH3 और ये CH2 ये CH3। तो कुछ नहीं किया, मिथाइल ग्रुप का इथाइल कर दिया, और मैंने यहां पे भी मिथाइल ग्रुप का इथाइल ग्रुप कर दिया। ठीक है, ये 2 डिग्री, और मैंने यहां पर भी मिथाइल ग्रुप का इथाइल ग्रुप कर दिया, और ये है मेरा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री ही आप लोगों का मिथाइल ग्रुप का है, 1 डिग्री ही आप लोगों का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपका इथाइल ग्रुप का है। मैंने अब यहां पे 2 फॉर्मुलेट कर दिए। सबसे पहले मैं आप लोग को वापस से बताऊंगा कि सॉल्वेशन और इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर के हिसाब से, हमारी डेफिनेशन के हिसाब से ये ऑर्डर आना चाहिए। इन दोनों ऑर्डर को कंबाइन करते हैं तो 2 सबसे पहले आ जाता है, क्योंकि 2 हमेशा के लिए बीच में था, इसकी वैल्यू ना कम हुई ना ज्यादा हुई, तो 2 आ गया नंबर 1 पे। तो सेकंड वाला जीत गया। अगर 2 डिग्री वाला जीत गया, 2 डिग्री वाले का बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। इसके बाद पहले क्वेश्चन के केस में आप लोग ये देखेंगे मिथाइल ग्रुप, क्योंकि मिथाइल ग्रुप आप लोगों का ज्यादा बड़ा ग्रुप नहीं है, छोटा ग्रुप है। तो इस छोटे ग्रुप के अंदर छोटे वाला इफेक्ट डोमिनेट करेगा। ये छोटे बड़े वाला किस्सा हमने सॉल्वेशन में देखा था, और सॉल्वेशन के अंदर हमको लगाना है मिथाइल ग्रुप के अंदर कि अगर आप देखो सर, आप देखो ये तो 2 डिग्री वाला का काम निपट गया, 3 डिग्री और 1 डिग्री, ये 1 डिग्री और 3 डिग्री में कंपटीशन है। इसके केस में इफेक्ट लगेगा सॉल्वेशन। कब? जब केवल और केवल मिथाइल ग्रुप है। ये पर्टिकुलर है कि मिथाइल ग्रुप है तो सॉल्वेशन इफेक्ट। अगर सॉल्वेशन इफेक्ट डोमिनेट करेगा, डोमिनेशन मतलब अगर मेरे को 3 और 1 में कंपैरिजन करना है अब, तो इंडक्टिव सॉल्वेशन में से सॉल्वेशन डोमिनेट किया, जो छोटा था उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, तो ऑर्डर लगेगा 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री। ये बात आप लोग को समझ में आई? किसके केस में? सिर्फ मिथाइल वाले के केस में। ये सिर्फ ऊपर वाले का केस है। अब नीचे वाले का केस क्या बनेगा? सर यहां पर भी 2 डिग्री जीत गया, क्योंकि इफेक्ट तो दोनों लगेंगे, मगर 1 डिग्री और 3 डिग्री में कंपटीशन है, क्योंकि एक बार एक आगे था, एक बार दूसरा आगे था। सही है, दोनों के केस में एक एक बार दोनों की वैल्यू ज्यादा थी। अब अगर मिथाइल ग्रुप से बड़ा कार्बन का ग्रुप, कोई भी कार्बन का ग्रुप बड़ा लगता है या इथाइल ग्रुप लगता है, यूं कह लो, देखो मिथाइल में 1 कार्बन, इथाइल में 2 कार्बन, ज्यादा बड़े कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे। इसका मतलब कौन सा इफेक्ट डोमिनेट करेगा? इंडक्टिव डोमिनेट करेगा। इसमें इंडक्टिव अगर डोमिनेट करेगा तो 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री ऑर्डर होगा। यहां पे आप लोग बोलेंगे कि 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री इसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। लास्ट में आप लोगों का अमोनिया आएगा, हमेशा की तरह इसमें भी लास्ट में हमेशा आप लोग का अमोनिया आएगा। तो इस तरीके के 2 आपको बेसिक स्ट्रेंथ के कंपैरिजन देखने को मिलेंगे। बोर्ड पे वापस से देखिए, मैंने आपको बोला ये जो मैंने सारी की सारी कहानी आप लोग को समझाई, ये लिक्विड फेज की समझाई। बोर्ड पे देखिए बड़े ध्यान से, अब आप कंपैरिजन कर पाएंगे। आप लोग देखिए कि मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप में 2 डिग्री वाले का सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो 2 डिग्री वाले का सबसे ज्यादा है बेसिक स्ट्रेंथ, क्योंकि पीकेबी इसकी सबसे कम है। पीकेबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। इसके बाद देखिए, इसके बाद कौन जीत गया? इसके बाद आप लोगों का जीत गया कौन? देखिए बड़े ध्यान से, इसके बाद जीत गया आप लोग का मिथाइल ग्रुप। ठीक है, मिथाइल मतलब 1 डिग्री वाला ग्रुप। लाइट चली गई है, और ये 1 डिग्री वाला ग्रुप के अंदर ये आ गया ऑर्डर। सही है। इसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इन तीनों का ऑर्डर कंपेयर करो, ये इथाइल वाला, इसमें भी 2 डिग्री वाला जीत गया है,
सेकंड में यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर गया, तो इसका ज्यादा फिर इसका ज्यादा, ये आप लोग को दिख रहा होगा। इसके बाद लास्ट दो केस आप लोग देखें बढ़िया से। लास्ट दो केस के अंदर फर्दर आप लोगों को गड़बड़ दिखेगी। देखिए ये है पीकेबी वैल्यू बहुत ज्यादा और ये है बहुत कम, तो इन दोनों में से बेसिक ज्यादा कौन सा हो गया? बेसिक ज्यादा नीचे वाला हो गया। ऊपर वाले का अगर पीकेबी कम है, ऊपर वाले का दोस्तों अगर पीकेबी कम है तो क्या हो गया यहाँ पे? बड़े ध्यान से सुनना, ये जो NH2 का लोन पेयर है ये आप लोगों का रेजोनेंस में है। अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में है तो एनिलीन डोनेट नहीं करेगा। अगर एनिलीन डोनेट नहीं करेगा अपने इलेक्ट्रॉन तो बेसिक कैसे होगा? बेसिक तो बहुत कम होगा। यहां पे अगर बात करेंगे तो नाइट्रोजन का लोन पेयर आराम से डोनेट कर सकते हो, कोई रेजोनेंस में नहीं है। तो यहां से आप लोगों को सारे वैल्यूज क्लियर हो चुके हैं। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से बेसिक स्ट्रेंथ की इंफॉर्मेशन दे दी। बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आना 110% फिक्स है। इस वीडियो को बढ़िया से करें, ये थोड़ी सी लाइट के लिए माफी चाहते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 4 में, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।